खैर, आगे बढ़ते आपको ये बताते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस माफिया का जिक्र किया जो जीप पर पिस्तौल लहराते हुए हिंदुओं को धमकी देता था। सुनिए। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस माफिया की बात कर रहे हैं वो माफिया मुख्तार अंसारी है, जिसकी 2024 में मौत हो गई थी। तो देखिए ये तस्वीरें साल 2005, वर्ष 2005 में जब मऊ में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तब आरोप लगता है कि उन दंगों में मुख्तार अंसारी ऐसे ही खुली जीप में घूमकर हिंदुओं पर हमले कर रहा था। उसके खिलाफ तत्कालीन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। हाथ में हथियार तो आपको दिख ही रहा होगा, और कोई ये पुलिस वाला या सेना से जुड़ा हुआ व्यक्ति तो है नहीं, यह है मुख्तार अंसारी। और मुख्तार अंसारी ऐसे अपना दबदबा कायम करता था। साल 2005 में देखिए कैसे ये घूम रहा है, पीछे संरक्षण है इसे मिला हुआ। अब मुख्तार अंसारी की हनक ऐसी थी कि उसे कई राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण मिला, और इस संरक्षण के ही कारण उसके लिए गाजीपुर जेल में एक बैडमिंटन कोर्ट तक बनाया गया, और उस कोर्ट में मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेलने के लिए गाजीपुर के तत्कालीन डीएम खुद आया करते थे। और ऐसी सिर्फ एक कहानी नहीं है, उस वक्त मुख्तार अंसारी को ताजा मछलियां बड़ी पसंद थी, जिसके लिए जेल में एक तालाब बनाया गया ताकि उसे मछली बनाकर खिलाई जा सके। और मुख्तार अंसारी के लिए एक स्पेशल कुक रखा जाता था जो सिर्फ उसके लिए खाना बनाता था। यानी पिछली सरकारों का पूरा संरक्षण इस अपराधी को मिला हुआ था। और अब जब साल 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया गुंडों की पूरी कुंडली खोल रहे हैं, और यह भी बता रहे हैं कि इस बार यूपी का चुनाव एक नए एम फैक्टर पर लड़ा जाएगा, और वो है माफिया फैक्टर। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि योगी राज से पहले उत्तर प्रदेश के लोग भी ये कल्पना नहीं करते थे कि मुख्तार और अतीक अहमद जैसे माफियाओं का साम्राज्य कभी मिट्टी में भी मिल सकता है। वरना सोचिए ना, जो इस तरह की हनक के साथ, पहरेदारों के साथ, हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों के साथ ओपन जिप्सी पर लोगों को डराता था, उनका अंत होगा। लेकिन ऐसा हुआ, और अब जब वो बातें याद की जाती हैं तो सोचकर हैरानी होती है कि माफिया उस वक्त खुले कैसे घूमते थे। उदाहरण के लिए मुख्तार अंसारी ने ही साल 1996 से 2017 के बीच 5 बार विधानसभा चुनाव जीता, और इनमें भी वो 3 बार जेल से चुनाव लड़कर विधायक बना। लेकिन उस समय किसी भी विपक्षी दल को भारत का लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आया, और किसी को भारत के संविधान की तब चिंता नहीं हुई। संविधान लेकर कोई नहीं घूमा। मऊ के जिन सांप्रदायिक दंगों में 7 लोग मारे गए थे, उन दंगों में मुख्तार अंसारी की भूमिका होते हुए भी सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए मायावती ने 2007 में मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, और 2009 में मुख्तार अंसारी ने बीएसपी के टिकट पर जेल से लोकसभा का चुनाव लड़ा। यानी मायावती तो मुख्तार अंसारी पर इतनी मेहरबान थी कि वो उसे जेल से ही विधायक से माननीय सांसद बनाना चाहती थी। लेकिन वाराणसी के लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया, और मुख्तार अंसारी को लगभग 17,000 वोटों से हरा दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव की सरकारों में ऐसा चमत्कार हुआ कि जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी की संपत्ति 21 करोड़ रुपए बढ़ गई। जेल में रहते हुए
साल 2007 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तब मुख्तार अंसारी की कुल संपत्ति थी लगभग 82 लाख रुपए। लेकिन साल 2017 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के पद से हटे तब तक मुख्तार अंसारी की यही संपत्ति लगभग 22 करोड़ रुपए की हो चुकी थी। यानी जो व्यक्ति 2005 से कभी जेल से बाहर आया ही नहीं था, उसकी संपत्ति बीएसपी और समाजवादी पार्टी की सरकारों में जेल में रहते रहते 21 करोड़ रुपए बढ़ गई और यह इतना बड़ा चमत्कार हो गया। और सोचिए, ये कितनी गंभीर बात है कि जिस व्यक्ति पर साल 1988 में पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, उसे पहली बार किसी मामले में सजा साल 2022 में हुई। यानी पहला फैसला आने में ही 34 साल लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आरोप लगता है कि पहले की सरकारें मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस को किसी मामले में ठीक से जांच नहीं करने देती थी। जो गवाह होते थे उन्हें मुख्तार अंसारी जेल से मरवा देता था।